राहुल गांधी का नामांकन और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ। प्रमोद जी, राहुल जी की यहाँ हार होगी या जीत होगी? जीत होगी तो कितने से होगी? यार हार की बात मत करना, लाख की बात करो। कितने लाख से राहुल गांधी यहाँ जीतेंगे? कहाँ राहुल गांधी और कहाँ एक गद्दार पार्टी का, क्या दोनों की तुलना है? गद्दार कांग्रेस से पल पोस के बड़ा हुआ और जब पहचान बन गई तो छोड़ गया, तो गद्दार नहीं तो और क्या होगा? हमारी पार्टी का गद्दार है। एक गद्दार का अब आप तुलना कर रहे हो राहुल गांधी से। कितने लाख से जीतेंगे ये गिनो। तो वो तो दावा कर रहे हैं कि हम नकली गांधियों को भगाकर मानेंगे। अब मेरे ख्याल से उनके भागने के दिन आ रहे हैं भाजपा वालों के। इस चुनाव के बाद फिर भागेंगे और बहुत से ऐसे लोग जो चले गए हैं कांग्रेस के दरवाजे पे आके दस्तक देंगे। लेकिन मैं कह दे रहा हूँ कांग्रेस की तरफ से, जिन लोगों ने धोखा दिया, गद्दारी की, उनके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। वो दावा कर रहे थे एबीपी न्यूज से कि राहुल गांधी को भी हराऊंगा, प्रियंका लड़ती तो उनको भी हराता, और जितने वोट से पिछली बार सोनिया जी से हारा था उससे दोगुने से हराऊंगा राहुल गांधी। ठीक जोड़ा उन्होंने। जितने से सोनिया गांधी ने उनको हराया था उसके डबल और ट्रिपल से इस बार फिर हारेंगे। और फिर एक आदत पड़ जाती है हारने की ना, तो उनकी आदत पड़ गई। गांधी परिवार का कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा जिससे वो हारेंगे नहीं। वो भी अपना तमगा बना के टांग लेंगे कि हमको सोनिया जी ने हराया, हमको राहुल जी ने हराया, कभी मान लो प्रियंका जी आई तो प्रियंका जी ने हराया। ये उनका रिकॉर्ड होगा। तो एक सवाल हर जगह पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी क्यों भाग आए अमेठी से रायबरेली? डर था क्या स्मृति से? आप ज्यादा भाजपा वालों से मत मिला कीजिए। पहले तो उन्होंने कहा कि उत्तर भारत छोड़ के भाग गए, अब आ गए लौट के। तो मैंने बताया कि राहुल गांधी इस समय परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं और परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हमेशा रायबरेली से चुनाव लड़ता रहा। अब इंदिरा जी के बाद अब आप देखिए ना, राहुल गांधी आ गए। सोनिया जी पहले अमेठी में थी, लेकिन जब वो सीनियर हुई और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह बनी तो उन्होंने चुन लिया यहाँ, राहुल गांधी को वो दे दिया था। ठीक बात है। सीधी सी तो वो विरासत संभालने आए। विरासत संभालने आए हैं और रायबरेली के किसी सच्चे रायबरेली वाले के रास्ते चलते से नहीं, किसी खलियान में, किसी खेत में, किसी घर में पूछिएगा, आज घी के दीपक जल रहे हैं। गांधी परिवार का सदस्य लौट। प्रधानमंत्री ने भी निशाना साध दिया है राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने। प्रधानमंत्री तो मैं समझता हूं कि इस समय जितनी उल जलूल बात कर रहे हैं, इन पूर्व प्रधानमंत्रियों की आत्मा वहां से इनको धिक्कार रही होगी कि बोलो भाई, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में बोलो। क्या बोलते हो? किसी सर पैर नहीं होता, इस तरह बोलने से क्या फायदा? तो प्रधानमंत्री का ये बयान जो राहुल गांधी पर रायबरेली से लड़ने पर आया है, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के पहले उस बयान का जवाब चाहता हूं मैं। उन्होंने कल कहा कि पाकिस्तान में बड़ी खुशी मनाई गई, राहुल गांधी की तारीफ। राहुल गांधी की तारीफ तो दुनिया में कर रही, पढ़ा लिखा आदमी है, गैर पढ़ा लिखा तो है नहीं, फर्जी सर्टिफिकेट तो है नहीं उसके पास। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की प्रशंसा दुनिया में हो रही है। पर मोदी जी, आपसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान आप क्यों चले गए थे बिना बुलाए? जिन्ना की मजार पे तो गए थे अडवाणी जी, उनको सेकुलर बता के आए थे। आप गए थे और नवाज शरीफ के घर बिन बुलाए पहुंच गए। तो रायबरेली से पहले सुनिए अभी इसको। बिन बुलाए पहुंच गए थे और वहां जाके उनकी मां के चरणों में झुककर प्रणाम किया था। क्या वो भूल गए थे कितने लोग कत्ल हुए थे कारगिल के युद्ध में? कितने लोग हमारे शहीद मारे गए? उनका अपमान नहीं किया प्रधानमंत्री आपने? उनको दावत दे दी, पठानकोट का अपना एयरबेस चेक करा दिया। अच्छा, रायबरेली से लड़ने से राहुल जी से प्रधानमंत्री जी को क्या आपत्ति? प्रधानमंत्री जी को तो गांधी परिवार से आपत्ति है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं जब हटूंगा तो यही गांधी परिवार मुझे हटाएगा। और एक काम कर लें, आजकल देख लिया करें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाओं की भीड़ और अपनी सभाएं देख लें। सारा देश इस समय राहुल और प्रियंका के साथ इंडिया गठबंधन में है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।